जो तेल होता है ना जी, तिल का तेल, हाँ शीशम का जो ऑयल है, हाँ। उसको आप लीजिए। शीशम का ऑयल अलग होता है, तिल का तेल एक ही चीज, तिल का तेल लेना है अच्छा, अपन। तिल का तेल है, हाँ, राइट। तिल का तेल लेना, चाहे काले तिलों का हो, हम्म चाहे वो सफेद तिलों का हो। हम्म तिल का तेल ले लो, एक कटोरी भर के पूरी। हम्म। ठीक है, आपके सर पे तो नहीं रुकेगा, मेरे हाँ, सर पे और मेरे रुकेगा। सामान नहीं रुकने का, हाँ राइट राइट राइट। वो सर पे डाल दो, ओके। वो बालों में रुक गया, चाहे लेडी मतलब है कितनी चाहे मात्रा जेंट्स, डाली? पूरी कटोरी डाल दो, ओके। है ना। हाँ तो वो बालों में रुक गया। हाँ। डालना हफ्ते में एक बार। अच्छा, ठीक है। डालना मतलब उड़ेलना नहीं है, ऐसे हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा बस, हाँ, थोड़ा थोड़ा करते थोड़ा, करते यहाँ जितना हाँ रुक सके, हाँ फिर हाँ, बचाए बहे। धीरे धीरे आने दो नीचे, उसको ओके। कानों में मलो, नाक में चढ़ा दो, ओ ऐसे ऐसे करो, करते करते ओ नाभि में, ओ चिड्डों में, सब जगह, ओ। नाखून में ऐसे भर दो उसको। हाँ ये चीजों के अंदर, हाँ। मतलब अपने शरीर को इतनी मोहब्बत कर दो ओ उस दिन ओ कि हर जगह पहुंच जाए वो ओ तेल। ओ हर जगह मतलब हर ओ जगह, ओ। जहां भी जगह मिलती है लगा दो उसको, हम्म। पैरों की उंगलियों तक, तलवों तक, हर जगह तेल लगा दो। अच्छा। अगर जैसा उस तेल को आपने लगातार 6 हफ्ते लगा लिया, हाँ हफ्ते में एक दिन, हाँ 6 हफ्ते लगा लिया, हाँ। तो आप अपनी मर्जी से सोओगे, मर्जी से उठोगे। ओह माय गॉड दोस्तों, ये प्रयोग मैंने जीवन में, चाहे ये प्रयोग मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे को तिल के तेल की पावर पता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गोयल साहब। आज से लगभग 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले मैंने ये प्रयोग किया। मैंने घर में ओखलियां थी, पुरानी जमाने की ओखलियां, तो 2-3 ओखली थी, मैं 2-3 और लेके आया, 6 ओखली लेके आया। मैंने 6 में तेल डाला, एक में सरसों का तेल डाल दिया, एक में नारियल का तेल डाल दिया, एक में और कुछ तेल डाल दिया। ऐसे तेल डालते हुए लास्ट वाली में तिल का तेल डाला। मैंने 6 महीने तक वो सारी ओखलियां, जिनकी मोटाई इतनी थी, हम्म इतनी मोटा पत्थर जो है, हम्म पहाड़ का पत्थर से बनी हुई, इनमें से एक भी पार नहीं हुआ, लेकिन तिल का तेल उस पत्थर में से पार हुआ। पत्थर को पाड़ ओ देता है। माय गॉड। तो ये अगर आपके शरीर पे लगाया, क्या कनेक्शन बनाया आज से 15 वर्ष पहले जिस प्रयोग को किया, सच में वो बॉडी के अंदर। और गोयल साहब मैं आपको बता दूं, और 15 वर्ष बाकी से तेल रगड़ने पड़ते हैं, ये अपने आप चला यूं जाता है। चला जाता, मतलब ये हड्डियों के अंदर तक हाँ, जाएगा। गोयल साहब मेरे बच्चे 15 साल हो गए, सुबह पहले पराठा खाते हैं, वो और कुछ भी नहीं खाते। उन्होंने ना जीवन में पिज्जा खाया, ना और कुछ बर्गर खाया। ये सुबह पराठा खाते हैं, और वो पराठा घी का नहीं होता, हालांकि मेरे घर पे शुद्ध भारतीय देसी गाय का घी है, लेकिन वो पराठा खाते हैं तिल के तेल का। तिल का तेल, तिल ओरिजिनल खेत से लाते हैं, उनको निकलवाते हैं और उसके पराठे खाते हैं, और सच में उन चीजों का इफेक्ट मेरे बच्चों पे आता है। अगर वो घी का पराठा खाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है ये क्या है। तो वास्तव में जो बचपन बीता है, अगर उसमें उतना स्ट्रोंग हो, तो आज वो बच्चे उतने ही स्ट्रोंग बनते जा रहे हैं। सर उसमें प्योर मुश्किल होती है। कैल्शियम है, प्योर प्योर कैल्शियम। कैल्शियम है तिल के अंदर। ओह। मतलब जो लोग बाहर से ढूंढते हैं कैल्शियम, वो उसमें है। हड्डियां मजबूत करता है, त्वचा को मजबूत मतलब करता जो है। पत्थर को पार कर सकता है, हाँ वो आपके बॉडी के सारी हड्डियों को कितना स्ट्रोंग करेगा, और सर, वो मैं नींद का भी कारण बनता मैं है। सर लोगों को बताता हूँ, हफ्ते में एक बार खुद मैं डेली नहाने से पहले लगा के नहा लेता हूँ तुरंत। ओहो। और आप यकीन मानिए कि मैं जब बेड पे जाता हूँ ना जी, जैसे स्विच ऑफ होता है। इतनी दुनिया से मिलना, काम करना, इतनी टेंशन, स्ट्रेस, मतलब मेरे आसपास नहीं आता स्ट्रेस। तो जब मैं बेड पे पिल्लो पे सर रख देता हूँ, सर रखते ही बोलता हूँ, हे मेरे पिल्लो देवता, हाँ। मैं तेरी शरण में आ गया, मेरे को अच्छी सी नींद दिला दे, और सुबह मुझे 4 बजे फिर से जगा दे, और मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। और तो सच में सर 4 बजे वो जगह चटक आंख खुलती तो है। गोयल साहब, आपने मेरे बाल नहीं होने की वजह से इतनी बड़ी मेरे को इलाज से दूर रख दिया। मैं ऐसा करता हूँ, डर मूवी में जो सनी देओल ने कपड़ा बांधा था ना, वो हाँ, बांध के तो लगा बांध सकता के हूँ, लगाया करो। ताकि वो भी असर करे ना। नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए दोस्तों, चाहे बाल नहीं हो तो भी अगर मैं ये इलाज कर सकता हूँ, तो आपके तो भगवान ने बहुत अच्छे बाल दिए हैं, आपको उनमें तिल का तेल लगाना चाहिए। ए फॉर निद्रा, बी फॉर ब्लड प्रेशर। लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए पहले मैं आपको रास्ता बताता हूँ। गोयल साहब, भारत के करोड़ों लोग हैं जो इतनी स्ट्रेस में है, इतने तनाव में है, और मैंने दोनों जीवन को गहरे से फील किया है। जब मैं रात दिन, सुबह से उठने से लेकर रात तक कंटेंट की, ट्रेनिंग की, लोगों से, क्लाइंट के मिलने की, लोगों के जीवन को बदलाव करने की, ये जब टेंशन लेता हूँ सुबह से लेकर रात तक, लेते 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 लेते, तो मैंने ये तो वर्षों का अनुभव किया है। लेकिन जब जब मैं नॉन डूइंग सिचुएशन पे बैठता हूँ, नॉन डूइंग स्टेज पे बैठता हूँ, जैसे ही मैं ध्यान की मुद्रा में बैठता हूँ गोयल साहब, मुझे गहरे से इतना गहरा एक्सपीरियंस होता है, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला या मुंह पे रखा हुआ गुड़ का दाना, ये गहरे से एक्सपीरियंस होता है ना। तो जैसे ही नॉन डूइंग ध्यान की स्टेज पे जाता हूँ, तो जैसे मेरा पेट जैसे मेरा दिमाग आहा। तो ये जो दो जीवन जिए, एक तो वो जो घनघोर स्ट्रेस का है, और एक वो जो घनघोर ए करता नॉन डूइंग ध्यान की स्टेज है।
इन दोनों में सुख और दुख का बहुत अंतर है। स्ट्रेस में महान दुख है और नॉन डूइंग में, ध्यान की स्थिति में महान सुख है। जब आपका एक एक शरीर का अंग ऐसे आपको ऐसे फील होता है जैसे छूट रहा है, रिलैक्स हो रहा है, जैसे स्वतंत्र हो रहा है, इससे बीपी बढ़ जाता है। मैंने उस टाइम बीपी नापा जब मेरे पास अगले 3 दिन में 3 ट्रेनिंग थी, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स आई जो उसी शहर में एक एक लेने से डबल हो गई। उन ट्रेनिंग का कंटेंट अलग बनाना पड़ा, उनके लिए प्रेस और लेना पड़ा, किताबें और लेनी पड़ी और कुछ सुनना पड़ा है। मैंने बीपी नापी तो 180 चला गया। कितना गहरा, मतलब तो और लोगों का क्या हो रहा होगा। तो जो मैं जी रहा हूं वही तो करोड़ों लोग भारत के जी रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने काम के लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं। ये बीपी और ये टेंशन, इन दोनों का क्या संबंध है? ये हाइपरटेंशन क्या है? अभी 2 मिनट पहले मैं आपके अंदर ओशो देख रहा था अरे बाप रे। जब आप बोल रहे थे अच्छा। ध्यान की मुद्रा में जाने ओहो। की। अरे वाह। और लेकिन मैंने उसका इजी तरीका निकाला हुआ है। अब बहुत लोग मेरे पास आते हैं, गोयल साहब सब कहते हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, लगता नहीं है। हाँ, बैठते हैं, दिमाग में चलने लग जाता है, उसके पैसे देने हैं, उससे लेने थे, उसका ये करना था। सही बात। कहते दिमाग में कुछ और ही चलता है। लेडीज बताती हैं चिंटू स्कूल नहीं गया, यूनिफॉर्म पहन के गया नहीं। कहते सोच रहे कुछ और, बैठते हैं सोच चल कुछ और पड़ता है। आंख बंद करते पिक्चर चालू हो जाती। दिमाग के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैंने उनको बताया कि एक काम करो, आप 100 से लेके आंखें बंद करो, ऐसे 100 से लेके 1 तक का उल्टा गिनती गिनो। गहरी बात। ठीक है जी। तो वो जब 100 से उल्टा गिनती गिनते हैं तो बीच में अटक जाते हैं, फिर 100 पे जाते हैं, सांप सीढ़ी की तरह 96 पे जाके पीछे आए, फिर गए। वो उसी में उलझ जाते हैं कि 100 से 1 आता क्यों नहीं है। ताकि वो एक जगह फोकस हो गया, हो गया, one thing पे, वो many things से one thing पे आ गया। वो बन गया ना। तो फिर कहते हैं गोयल साहब ठीक है, और भी बताओ। मैं कहा और एक काम करो, जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, गुरु को मानते हो, चाहे आप अपने पिता को मानते हो, खुद को मानते हो, कुछ भी, उसका नाम उल्टे हाथ से लिखना शुरू करो। जैसे मैं क्या, मैं लिखता हूँ वाहिगुरु 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 लिखता हूँ मैं। और मैं क्या, मेरे को 1 साल लगा वाहिगुरु सीधा लिखने में। और जिस दिन मैंने वाहिगुरु सीधा लिखना शुरू कर दिया, मेरे दिन भी सीधे हो गए, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट हो गया। जब मैं वाहिगुरु लिखता था, कभी वाह हिलता था, कभी हा हिलता था, कभी गा हिलता था, कभी रा हिलता था, वो जुड़ नहीं रहा था। तो जैसे ही वो जुड़ने लगा, एकदम दिमाग की बत्ती जली और स्ट्रेस हो गया कहीं गायब। तो स्ट्रेस को, ध्यान को लगाने के लिए तो ये 2 चीजें, और ये 2 चीजें हुई। और तीसरी चीज है अनुलोम विलोम। सबसे बेटर। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आलती पलती मार के बैठ जाओ, बस ध्यान लगा के थोड़ी देर। और जो भी करना है, ओम करो, एक ओमकार करो, आप जो भी मजहब में हो अपना मंत्र पढ़ो, और उसके बाद अनुलोम विलोम करो ये। और आप देखेंगे जैन साहब की बीपी एकदम नॉर्मल आ रहा है। तीसरी एक बताता हूँ जो औषध है। जब आदमी कहता है गोयल साहब क्या लगा रहे हो काम पे, कहाँ मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरा बीपी बढ़ाओ, कहाँ गाड़ी रोको, कहाँ आलती पालती मारूं, क्या करूं, तो उनके लिए बताता हूँ कि सबसे पहले एक जड़ी बूटी, भगवान ने हर मर्ज की दवा पैदा करी हुई है, और उसके लिए पैदा करे थे वैद्य ऋषि मुनि। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के हमें दी। अगर आज कोई मुझे कहे कि गोयल साहब ब्रह्मी ढूंढ के लाओ, या आपको कहे, आपको कि मुझे क्या पता, क्योंकि वो दे गए, उसकी पहचान भी दे गए, सब कुछ लिख के दे गए, आपको जीने का, जीवन का सूत्र दे गए हैं। फिर भी आपको लगता है कि जब तक सुई नहीं चुभेगी मेरा बुखार नहीं उतरेगा, है ना, तो भाई गलोए खा लो, उतरेगा। तो इसी तरह से एक जड़ी बूटी है जैन साहब, वो है सर्पगंधा। अच्छा। सर्पगंधा के नाम से है। सर्पगंधा वो बूटी का नाम है। जैसे उस बूटी में से सांप की विल जैसी स्मेल आती है, अच्छा, उसका नाम रखा सर्पगंधा। अच्छा। सांप के जैसी गंध, है ना। तो वो सर्पगंधा जो है, उसका पाउडर ले लो, उसके अंदर अर्जुन छाल का पाउडर मिला दो। अच्छा। अर्जुन छाल का पाउडर जो है हार्ट की आर्टरीज को, सप्लाई को रेगुलर करता है, कोई ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलर करता है, हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको खोलता है, हार्ट के अंदर जो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा गुरु है अर्जुन छाल का पाउडर। अच्छा, ठीक। और साथ ही उसके हो गया सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है वो बीपी को कम करता है और नींद अच्छी लेके आता है। वो मिलाओ 60%। 60 तो सर्पगंधा, 40% अर्जुन छाल का पाउडर मिला लो, उसको ऐसे कोट पीस के रख लो, आधा चम्मच खाओ रात को,
दिन को किसी भी टाइम खाओ। अच्छा। अब मुझे कई लोग कमेंट करते हैं, गोल साहब सारी चीजें बता देते हो, सुबह खाली पेट खाओ, कोई कह देते हो रात को खाओ, 10 बताती, क्या करें 10 को रात को, 10 को सुबह खाली पेट कब रहा? तो भाई सारी तेरे लिए थोड़ी बताई है, जिसको प्रॉब्लम है वो खाओ ना। तो तो ये होता है सर्पगंधा और अर्जुन साल का जो मिश्रण है जैन साहब। वाह। आपको मतलब कभी जिंदगी में कोई भी आपके बच्चे को एम्बुलेंस को फोन नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पापा को अटैक आ गया लेके जाओ।